आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की 6 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम कहां गई, किसके हत्थे चढ़ी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आगा वासिफ अब्बास वो क्या कर रहे हैं। और इससे भी आपको आगाह करेंगे कि आपने दरगाहों पे इधर उधर या मस्जिद की तमीर के लिए नजराने की पेटियां तो देखी होंगी, लेकिन आज आपको ऐसी पेटी की बात बताएंगे जो आपके तस्वर में भी नहीं होगा कि वो चंदा है, करप्शन है, क्या है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जिक्र गंदम का भी होगा कि गंदम के रेट पहले ही कम और मजीद कम करने का तासुर कहाँ से आया, ये किसने बात फैलाई और उसमें हकीकत क्या है। और आंटी आंटी क्या कर रही है, आंटी की अब चाल क्या है, किस किस को कैसे फंसाएगा। और इसके अलावा एक नेब अफसर, उसका मेरे ख्याल में एक माह तकरीबन पहले तबादला हो गया, लेकिन अभी भी उसके ओहदे पे बड़ा जमा रहने का तस्वर कहाँ से आया, उसके पीछे क्या कहानी है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब 6 करोड़ रुपए की रिश्वत, ये 10-20 लाख वाला किस्सा तो वो तो ऐसे ही चलता रहता है। वो किस्सा क्या है, वो किस्सा ये है कि महकमा खुराक में अभी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसी दौरान ये जो नए अफसरान आए हैं, नासिर अब्बास सुमरो, इन्होंने तकरीबन 1 दर्जन नई फ्लोर मिलों को सेंक्शन किया है। उसका उनका कोटा वो रोस्टर पे चढ़ी हैं और वो फी फ्लोर मिल कितने में है, 70 लाख में भी हुई है, 60 लाख रिश्वत में भी हुई है, और कम से कम मेरे ख्याल में 1-2 से उन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं ये कोटा देने के लिए। ये रिश्वत है। आप अंदाजा लगाएं कि जब फ्लोर मिल इतनी रिश्वत दे के सिर्फ सरकारी कोटा का सेंक्शन में नाम लिखवाने के लिए इतनी रिश्वत दे तो वो अवाम के लिए क्या करेंगे। तो असल बात की तरफ आते हैं कि वजीर आला तो वो हैं ही जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, वो वजीर खुराक भी हैं, मिनिस्टर फूड का कलमदान भी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के पास है। अब ये जो आपको हमने रकम बताई, वहाँ पे सिस्टम क्या है, मैं सारे सिस्टम से पता हूँ फूड डिपार्टमेंट के, कि वहाँ जितनी भी रिश्वत आती है किसी मिल के सेंक्शन करने के लिए, उसमें तयशुदा रेट होता है सेक्रेटरी की 10 लाख रुपए की रिश्वत। बाकी नीचे वाले डिप्टी डायरेक्टर डीएफसी वो असेसमेंट वो अलग होता है। ये जो ऊपर जो मामला था आपको बता रहे हैं 70 लाख 60 लाख में तय हुए, उसमें 10 लाख रुपए शेयर होता है सेक्रेटरी का। जी भाई, ये है रिश्वत। लेकिन ये मुरवज फार्मूला मुकेश चावला के दौर में भी यही था, और मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्ट लोगों को भी मिलता है। ये सिलसिला सितंबर से लेकर ये सेंक्शन होने का शुरू हुआ, तो आप अंदाजा लगाएं कि उसमें तो सिर्फ 10 लाख रुपए सेक्रेटरी को मिलनी चाहिए और 4-5 लाख रुपए डायरेक्टर को। बाकी ये रकम जो 70-70 लाख में और 60-60 लाख रुपए में एक एक मिल की सेंक्शन हुई है कोटा, ये 6 करोड़ से ज्यादा रकम वो किसकी होती है, ये 10-10 लाख जो आपको बताया। इसके अलावा बाकी जो रकम होती है वो मिनिस्टर फूड की होती है, वो मिनिस्टर फूड के पास जाती है। लेकिन अब तो मिनिस्टर फूड खुद जो है वजीर आला सिंध है, क्या वो रकम उनके पास पहुंची है, या वो रकम मिनिस्टर एजुकेशन के पास चली गई, या मुकेश चावला के पास चली गई, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आगा वासिफ अब्बास को इस चीज का पता भी है कि 6 करोड़ रुपए की रिश्वत जो ली गई है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पे, वो उन तक पहुंची। और मेरा जो अंदाजा है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि उनके नाम पे भी ऐसे कोई करप्शन होती है। वो ये रकम कहाँ है, मेरा जो अंदाजा है ये आपस में इन्होंने मिल बांट के खाई है। मेरे ख्याल में आगा वासिफ को भी ये पता नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये पता है। इतना बड़ा अमाउंट 6 करोड़ रुपए का है जो सिर्फ मिलों की सेंक्शन कोटा पे लिया गया है, वो सीएम को मिनिस्टर को जाता है। मिनिस्टर वो है तो भाई उन्हें मिलनी चाहिए। अब वो इस्तेमाल करे ना करे या किसी और जो है कि फलाई काम में जाके लगा दे, लेकिन ये रिश्वत हुई है। और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब हम सुनते हैं कि साफ सुथरा है,
अब असल बात यह है कि वो वजीर आला है, वो भले खुद कितना भी ईमानदार हो, लेकिन उसके नीचे वो ही करप्शन जारी रहे, तो ये सिर्फ ईमानदारी किसी काम की नहीं है, उस पर भी नजर होनी चाहिए। और जैसे आपको बताया कि चंदे की पेती हमने देखा कि लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे भी 1.25 करोड़ रुपए का सोना, वो जो नजराने की बॉक्स में डाला गया था, वो काफ का एक एहलकार मैनेजर वो खा गया। ये तो होते ही रहते हैं। और हम जाते हैं दरगाहों पे या कहीं मसाजिद की तमीर के वो पेटियां पड़ी होती हैं, या कई फलाही इदारों के भी कहीं आप शॉपिंग करने गए तो वो पड़ी होती हैं पेटियां। लेकिन ये पेटी कहाँ पड़ी हुई थी? ये चंद हफ्ते पहले की बात है, ये पड़ी हुई थी। ये इसका चेहरा तो देखें इस ठरकी का। ये क्या करने आया है फूड डिपार्टमेंट में? डिप्टी डायरेक्टर फूड हैदराबाद रीजन साहिब खान लूंद, जिसके हम आपको किस्से बताते रहे। हुआ क्या था कि भाई सीनियरिटी लिस्ट बनानी है तमाम रीजनल मुलाजमीन की, चौकीदार से लेकर इंस्पेक्टर और एएफसी तक। तो उसके लिए जाहिर है डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस का आना जाना तो वो लोगों का रहेगा, वहीं पे वो लिस्ट बनेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि इंस्पेक्टर हो, सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, वो 50,000 से 1 लाख, कहीं से 2 लाख रुपए वो देंगे, तभी सीनियरिटी लिस्ट में नाम डालेंगे। जहां तक के चौकीदारों को भी नहीं छोड़ा, उनके लिए भी वो बॉक्स लगा हुआ है वहां पे, बाकायदे पेटी जिस तरह होती है, गल्ला गल्ला वो पड़ा हुआ है। उसमें जब तक वो पैसे नहीं डालेंगे, 1,000 2,000 भी चौकीदार भी डालें, तभी उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। अब ये सीनियरिटी लिस्ट पे ऐसा आपको तस्वर कर सकते हैं कि इस चंदे की पेटी करप्शन किस तरह हो रही है कि सीनियरिटी लिस्ट, भाई आप प्रमोशन नहीं दे रहे, सिर्फ सीनियरिटी एक लिस्ट बन रही है जो मुलाजमीन का राइट है, हक है, उस पे भी ये चंदा वसूल, उस पे भी ये करप्शन कर रहा है। ये क्या करने आए हैं फूड डिपार्टमेंट में? ये बेसिकली रेवेन्यू अफसर, आपको पहले बता चुके हैं कि इसने किस किस तरह वो मेट्रोपोल होटल के पास वो जमीन बेच की, फिर वो कैसे वो ये बरतरफ होते होते बचा। अब ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ये अवाम की खिदमत करने आए हैं महकमा खुराक ने, ये खिदमत ऐसे होगी तो फिर अवाम को रिलीफ कैसा मिलेगा? ऐसा ढीठ है, मैंने इतने देखा है, इसके किस्से सुनता हूं, जहां से भी मिले बस पैसा मिले, इनका किसी और काम से सरोकार नहीं है। और उससे सेक्रेटरी नासिर अब्बास सूगरो भी खुश, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर है, सेक्रेटरी को भी तो वो जो है कुछ ना कुछ पहुंचाना होगा। और नाजरीन अब बढ़ते हैं गंदम की तरफ के गंदम के रेट कम। आपको पहले भी हम आगाह कर चुके हैं कि इस सीजन में पंजाब ने फी 100 किलोग्राम गंदम की कीमत अजरा रखी 12,500, वो अभी तक है। हमने 11,500 पे रखी, कहीं कहीं कहा गया कि नहीं गंदम नहीं उठ रही है, फिर कैबिनेट को बैठना पड़ा, फिर कैबिनेट ने उस पर गौर विचार किया कि नहीं अब 11,000 चलो 500 रुपए कम कर देते हैं, थोड़ा इंपोर्टेड वीट की वजह से हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि नहीं, मजीद 500 रुपए कम घोष गए। ये मिल वालों को मैसेज दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं वो आगे चल के बताते हैं। गंदम उठाने में जल्दी ना करें, मजीद 500 रुपए कम होंगे, ये 10,500 रुपए रेट हो जाएगा, तो फिर जाहिर है कमीशन भी मिलेगी। इसके मुतालिक मैंने थोड़ी बहुत मालूमात की कि ये है क्या मामला, क्या मजीद कम होगा? पहले ही पंजाब और सिंध के रेट में 750 रुपए का फर्क, क्या इतना फर्क होगा? तो मुझे पता चला कि हाँ, इन फूड डिपार्टमेंट वालों ने कोशिश जरूर की थी, वजीर आला सिंध के पास भी पहुंचे थे कि ये नहीं गंदम उठ रही, वरना फिर ये इतना वो लोन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वजीर आला सिंध ने अंदर से ही कह दिया इनको जाने दे, इनको अंदर आने की जरूरत नहीं है, ये रेट वेट कम नहीं होगा, इनकी मैं करप्शन को जानता हूँ, रेट यही रहेगा। पंजाब के मुकाबले में पहले ही 750 रुपए रेट कम। तो फिर वहां से वो मायूस होकर लौट आए, जो भी गए थे मुझे पता है। और रेट कम होने की जहां तक बात है, तो वो वजीर आला सिंध नहीं कर सकते, वो अख्तियारात हैं कैबिनेट के। और मेरी जो इतला है कि अब कैबिनेट की मेरे ख्याल में सिर्फ आखिरी मीटिंग हो, अलविदाई मीटिंग, वो भी 17 जनवरी या 19 जनवरी को मुतवक्का है। मैंने आज जीए डिपार्टमेंट से मालूमात ली है कि ये हो सकता है कि केयर टेकर इस गवर्नमेंट की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो, क्योंकि फिर वो 8 फरवरी को इंतखाबात रिजल्ट आना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 फरवरी तक ये गवर्नमेंट रहेगी, तो वो तो नहीं हो सकता। और जहां तक ये रेट कम कराने की बात है, तो उसमें विशन दास उर्फ आंटी शमीम, जो आपको बताते रहे किरदार सांगढ़ का, डीएफसी लगा हुआ है। गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कहाँ सेक्रेटरी से आए थे, कहाँ मैंने 100 रुपया बोरी पे गंदम के लिया है, फिर वो 50 आपके 50 आप मेरे। और मुझे याद आ रहा है कि गुज़श्ता साल भी जो मिनिस्ट्रल के लिए सिर्फ जो 600 रुपये बोरी पे गंदम का रेट निकाला था, वो इस विशन दास ने निकाला था। और अब ये सेक्रेटरी को ये कह के आया है कि नहीं सर जी, 200 रुपये बोरी पे कमीशन मिलेगी।
मैं आपको पहुंचाऊंगा। 100 रुपया ऊपर जाएगा, 100 रुपया नीचे वालों में, तो 200 रुपये बोरी पे। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ गंदम उठ नहीं रही है, दूसरी तरफ इनको 200 रुपये चाहिए। इन्हें कमीशन के बगैर गंदम देने में बुखार चढ़ रहा है कि भाई गवर्नमेंट का पैसा आएगा, गवर्नमेंट की गंदम निकलेगी। अब 200 रुपये इन्होंने क्यों कहे? मुझे जो लग रहा है कि ये 200 की कहानी नहीं चलेगी, लेकिन ये जो विशन दास और आंटी शमीम आपको बताते हैं, ये सिर्फ गंदम चोर नहीं है, इसके और भी कारोबार हैं भाई जी। ये चमड़ी बेच के दमड़ी कमाने का भी इसका कारोबार है। ये क्या करेगा? ये पहले चारा भेजेगा सेक्रेटरी को, इनको 200-200 रुपए वो अपनी जेब से भी दे देगा। मैं इनके करतूतों के वाकफ हूं के फिर उसके वो गुड बुक्स में आ जाए। फिर ये हसन अली मक्सी बनने की कोशिश करेगा, माफिया का सुरगना बनने की कोशिश करेगा कि इसके कहने पे फिर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स का तबादला हो। वो अगर ऐसे होगा तो फिर ये उन डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर करेंगे कि अब गंदम चोरी करो, अब ये करो। ये अगर 200 रुपए अपनी जेब से भर के भी देगा तो इनके घर से कुछ नहीं जाएगा। बाकी आपको बता दें कि गंदम के रेट कम नहीं होंगे। और मैं बताता हूं इन फूड डिपार्टमेंट वालों को, बिल्कुल गंदम उठेगी। 1.25 लाख बोरी गंदम दिसंबर में कैसे उठ गई सखर रीजन से, वो भी तो उठी और अब भी उठ जाएगी। असल बात है इनकी नीयत की कि अपना मुंह बंद रखें, कमीशन की बात ना करें, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि आप गंदम का अजरा, ये कोटा बोटा वाली कहानी खत्म करके लिबरल कर दें। हाँ, जिसको जितनी गंदम उठानी है वो उठा ले। और हमने देखा है कि इस सिलसिले में जब भी कवानीन में सख्ती की जाती है तो उससे क्या कोई अच्छाई होती है? नहीं, उससे सिर्फ ये होता है कि करप्शन का दायरा वसी से वसी होता जाता है। लिबरल पॉलिसी जो बनाई जाए उसमें ये सिर्फ ना हो कि सिर्फ फ्लोर मिल वाले उठाएंगे, नहीं, उसमें आप नरमी करें। तो कोई भी आए, जब आपकी गंदम नहीं उठ रही, 11,000 रुपए में आपकी गंदम उठ जाएगी, फिर 10,000 में आप नई गंदम खरीदेंगे, तो उसमें ये शर्त ना हो सिर्फ कि हाँ मिल या फुल चक्की वाले या जो रोस्टर पे चढ़ी हुई फ्लोर मिले सिर्फ वो उठाए। नहीं, अगर लिबरल करेंगे तो फिर सबके लिए होगा। हाँ, गंदम के कारोबार से और भी लोग वाबस्ता हैं। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये अगर इन्होंने लिबरल पॉलिसी में ये शर्त नहीं रखी कि फ्लोर मिलों तक या चक्कियों तक महदूद हो, उसमें दूसरा ये भी होगा कि ये इस सीजन के दौरान जो इन्होंने 15-20 लाख बोरी गंदम की जो है फर्जी खरीदारी शो की है, जो लड़के इनके इंचार्ज, ये डायरेक्टर फूड जो था पहले, इमदाद शाह बिशनी शाह और राजा खुरम शहजाद सेक्रेटरी, और ये अल्ताफ मक्सी सबसे ज्यादा इसमें मुलवस है। कंबर शहजाद कोर्ट में जो देव वाले खुद 5,27,000 बोरी गंदम की शार्टेज निकाल के आए, इन्होंने गंदम बेच के खाई है। ये जो 15-20 लाख बोरी गंदम का मैं आपको जो बता रहे हैं, ये तकरीबन यूं समझिए कि 15-20 अरब रुपए इन्होंने निकाल के अपनी जेबों में रख दिया और रिकॉर्ड में दिखा दिया है कि गंदम पड़ी है। अब क्या होगा अगर ये लिबरल पॉलिसी में इस तरह नरमी करेंगे कि सिर्फ फ्लोर मिल वाले नहीं, तो वो जो लड़के जिन्होंने ये गंदम बेच के खाई है, चोरी की है, फिर वही चालान भरेंगे 11,000 रुपए में। और जाहिर है वो पकड़ में भी नहीं आएंगे और वो खुशी खुशी भरेंगे कि हाँ चलो ये सीजन तो हम भी क्लियर कर लेंगे। और अगर नहीं ऐसे इन्होंने मिल वाली चाल रखी, और ये रखेंगे, ये इनकी जो टीम है विशन दास और अल्ताफ मक्सी और ये मकसूद घुमरो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि गंदम निकले, क्योंकि गंदम अगर निकलेगी तो फिर वो जाहिर है क्लियर हो जाएगा कि कितनी फर्जी शार्टेज थी, कितनी क्या थी। ये सीजन भी ऐसे ही चले। और जो सेक्रेटरी आपको बताते हैं नासिर अब्बास सुमरो, अब इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ खेल क्या हो रहा है। वो खेल खेल रहा है किसके साथ? जुल्फकार खुश्क जो डायरेक्टर आया है कि नहीं इसको करीब आने नहीं देना। हो भाई तुझे इल्म है कि मकसूद घुमरो चपरासी तेरे साथ क्या गेम खेल रहा है? और अल्ताफ मक्सी, ठीक है, आपको जो इन्होंने करोड़ों रुपए घर पे रिश्वत तो पहुंचा दी। अब इनकी कोशिश क्या है कि नहीं गंदम ना निकले, तो उसका क्या असर होगा कि उससे तासर क्या आएगा कि उससे ये भी आएगा तासर कि ये सेक्रेटरी फेल हो गया। वैसे ही तू केयर टेकर गवर्नमेंट में 4 साल के बाद आपको पोस्टिंग मिली है, फिर तू कहा होगा, क्योंकि वो रोज रात को ये इमदाद शाह, ये गुमरो, ये अल्ताफ, ये राजा खुर्रम शहजाद उमर, वो रात रात को रोज मिलते हैं। वो तो वही स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हाँ इस सेक्रेटरी को भी दिन के तारे दिखला दे, ये भी फेल हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो ये आस लगाए बैठे कि नहीं अब मेरी पोस्टिंग यहीं पे रहेगी। तो ये नासिर अब्बास सुमरो ये नहीं समझेगा, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं रिश्वत में। इतने पैसे उन्होंने जो करोड़ों रुपए की आपको बात बता रहे हैं कि इन्होंने कभी तस्वर में भी नहीं होगा कि इतना पैसा ये कमा लेगा। ये जो चेक
करोड़ रुपए खुद वजीर आला सिंध के नाम पे रिश्वत के वो भी खा गए हैं। और आखिर में नादरीन थोड़ा बहुत जिक्र नेब का भी करते चलें कि मुझे किसी का फोन आया कि हाँ खोखर साहब ये वो आपने भी व्हाट्सएप भेजा था, ये था कि एक नेब का अफसर है एजाज खुसो नेब सक्खर का, उसका ट्रांसफर हो गया था लाहौर। मेरे ख्याल में ये कोई 12 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। दोस्त ने मुझे फोन किया कि कहने कि नहीं वो तो अभी तक सक्खर में बैठे हुए हैं, वो नहीं गए हैं, आप तो बता रहे थे कि इनका ट्रांसफर हो गया है। तो उसके लिए इतलात अर्ज है कि नेब का अपना एक सिस्टम होता है। नेब में इस तरह नहीं है कि आज अगर किसी अफसर का ट्रांसफर हो गया तो वो बस कल सीट पे नहीं, जिस तरह बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस और इसमें होता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि एक तहकीकाती इदारा है, कितने रेफरेंस में वो आई हुए हैं, कितनी इंक्वायरियां उनके पास हैं, कितनी जो है इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है, क्या है, तो वो जो भी नया आई उसकी जगह अफसर आता है या जिसको चार्ज मिलती है उन्हें वो सारा एक एक चीज वो समझा के देने में इनमें कि हाँ वो मामलात भी कि हाँ ये पार्टी से ये हुआ है, ये पार्टी से ये हुआ है, ये नेब सक्कर में तो यही होता है, तो उसमें वो दिन लग जाते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका ट्रांसफर रुक गया है या वो कोई गैर कानूनी तौर पे बैठा है। एजाज को सो जो भी बताएंगे सच बताएंगे, क्योंकि ये मुझे पता है कि नेब में ये सिस्टम होता है। और बाकी एजाज को सो के बड़े कारनामे हैं, वहां भी जाके खैर राब्ते में रहेंगे। ये जो कंबर शदाद कोर्ट में 5,27,000 बोरी गंदम की ये शार्टेज निकल आई है, उसने अल्ताफ मक्सी की गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं ये लिख रहे, क्योंकि आपको बार बार बताएंगे कि 1 अरब रुपए की कमीशन, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। जो गुज़श्ता व्लॉग में बताया कि वो प्राइवेट पर्सन, वो जो व्यापारी इरशाद राज पर इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये भी इसी चीज की कड़ी है कि 55,000 बोरी गन्नों का मामला। ये इसमें ये भी दिखा कि मेरे ख्याल में ये 5,27,000 बोरी गंदम, 13,000 रुपए की फी बोरी गंदम की मालियत, ये 7 अरब रुपए मालियत की, ये यहीं पे मेरे ख्याल में इधर उधर ये मामला हो जाएगा। अब देखेंगे आगे कैसे मामला बढ़ते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले ही रिपोर्ट के साथ।